हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर ऑटो सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में गाड़ी में यूज होने वाले ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर के बारे में बताऊंगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किन किन मामलों में ट्यूब टायर वाले टायर और किन मामले में ट्यूबलेस टायर बेहतर होता है। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और फ्रेंड्स, जो बेसिक डिफरेंस है दोनों ही टाइप के टायर में, हम सबको पता है कि जो ट्यूब टायर होता है उसमें टायर के अंदर में जो एक तरह की ट्यूब का यूज किया जाता है और एयर को ट्यूब के बीच में भरा जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो हमारे ट्यूबलेस टायर होता है वहाँ पे किसी भी तरह का ट्यूब नहीं होता है। वहाँ पे जो टायर होता है वो डायरेक्टली हमारे जो गाड़ी का रिंग होता है उसके साथ अटैच होता है। और जो ये जो है बेसिक डिफरेंस है। अब मैं आपको कुछ टेक्निकल चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जो है रोलिंग रेजिस्टेंस। जब कोई भी टायर रोड में आगे की तरफ मूव करता है, वो जो टायर होता है वो रोड की सरफेस में कुछ प्रेशर डालता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दूं तो आप लोग समझो कि यहाँ पे हमारे पास जो ये साइकिल है, तो ये जो बाइक है, तो यहाँ पे आपको आगे के चक्के में गौर करना है। ये जो आगे का चक्का का जो टायर है आगे की तरफ जब मूव करता है, जो सरफेस है नीचे वाला, तो प्रेशर प्रेशर डाल रहा है, जो नीचे में वो प्रेशर डाल रहा है। तो अब होता क्या है कि जब ये प्रेशर डाल रहा है जो टायर है, तो उसके वजह से ही ये आगे की तरफ रोल कर पाता है और आगे की तरफ जा पाता है। जो रोलिंग रेजिस्टेंस है इस चक्के की चक्कों को आगे की तरफ मूव करने के लिए जो रुकावट है वो जितना कम होगा, वो मूव जो करने का जो जितना कम होगा वो फ्रीली मूव कर पाएगा। इसे हम रोलिंग रेजिस्टेंस कहते हैं। और आगे हम समझाने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो है, जो ट्यूब वाले टायर होता है वो टायर के अंदर में ट्यूब होता है। और अगर कभी भी ऐसा हो कि जो टायर हो, जो उसकी हवा की मात्रा, जो एयर का प्रेशर जो कम हो, अगर उस दौरान जो अगर हम ट्यूब वाले टायर वाले गाड़ी को चलाते हैं तो टायर और ट्यूब इन दोनों का आपस में जो रबिंग हो जाता है, जो यहाँ पे दोनों आपस में घिस जाते हैं, जो इसके वजह से जो ट्यूब और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट होता है, घर्षण जनरेट होता है। और उस वजह से क्या होता है, जो ट्यूब वाले टायर होता है उनका जो है रोलिंग रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, जिसके वजह से ट्यूब वाले टायर को कम हवा में आगे मूव करने में इंजन को ज़्यादा पावर को लगाना पड़ता है। लेकिन जो ट्यूबलेस टायर होता है वहाँ पे इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि अंदर में ट्यूब होता नहीं है, कोई फ्रिक्शन जनरेट नहीं होता है। तो इसलिए इसका रोलिंग रेजिस्टेंस है वो कम होता है। और ट्यूबलेस टायर को रोड में जब चलाते हो तो ज़्यादा फ्रीली आगे की तरफ मूव कर पाता है। अगर हवा कम भी हो तब भी वो फ्रीली मूव कर पाता है। यहाँ पे फ्रिक्शन कोई नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, फ्रिक्शन से जुड़ा हुआ और एक पॉइंट बताता हूँ यहाँ पे। जैसे फ्रेंड कोई चीज़ को मान लो कि आपस में अगर घर्षण कर रही हो उसके वजह से, तो फ्रेंड्स वहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि हीट जनरेट होता है। और हीट के वजह से ही टायर और ट्यूब का, इन दोनों का जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। और इस तरह का टायर पे जब ज़्यादा लोड दिया जाता है तो उस पर भी कुछ हीट जनरेट होता है। इस तरह से ट्यूबलेस टायर जो है, हीट जनरेट होने से टायर और ट्यूब का जो लाइफ है वो कम हो जाता है। लेकिन ट्यूबलेस टायर जो है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता है, यहाँ पे उसके मुकाबले यहाँ पे हीट बहुत ही कम जनरेट होता है। इसके वजह से यहाँ पे टायर का जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा होता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे स्टेबिलिटी। जो कि ट्यूबलेस टायर में हवा होता है वो सीधा टायर और रिंग के बीच में होता है। तो इसलिए इनको जब आप हाई स्पीड पे चला रहे हो इसको, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा बेहतर स्टेबिलिटी और ज़्यादा बेहतर हैंडलिंग देखने को मिल जाता है यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे ट्यूब और टायर की बात कर रहे हो तो यहाँ पे प्रेशर जो होता है, तो यहाँ पे लोड के हिसाब से वो थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग हाई स्पीड में ट्यूब और टायर वाली गाड़ी को चलाते हो तो वहाँ पे आपको स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। गाड़ी का जो हैंडलिंग है वो सही से नहीं मिलता है। गाड़ी जो बबलिंग करने लग जाता है। हाई स्पीड की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, हाई स्पीड में जब चला रहे हो तो हैंडलिंग में प्रॉब्लम आता है, बबलिंग करने लग जाता है, लगता है कि उसमें हवा पकड़ लिया है। तो यहाँ पे इसलिए ट्यूबलेस टायर जो होता है, तो ट्यूब के टायर में मुकाबले हल्का भी होता है। तो यहाँ पे आपके गाड़ी का इंजन को जो इस ट्यूबलेस टायर को साथ चलने में, हेवी लोड को आगे मूव करने में कम इफेक्ट लगाना पड़ता है, कम पावर को लगाना पड़ता है। इससे गाड़ी के इंजन का भी परफॉर्मेंस जो है वो भी बेहतर हो जाता है। फ्यूल की एफिशिएंसी जो है वो भी बेहतर
बेहतर हो जाता है। माइलेज आप लोग को थोड़ा ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलेगा ट्यूबलेस टायर के में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स माइलेज भी जो आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा ट्यूबलेस टायर के साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ट्यूबलेस टायर पंचर हो जाता है खील या कुछ और की वजह से, तो यहाँ पे आप लोग गौर क्या होगा, अगर आप लोग ट्यूबलेस टायर को यूज किया होगा तो यहाँ पे आपका जो टायर का अंदर का जो एयर है वो धीरे धीरे जो कम हो जाता है। ट्यूब टायर के जैसा ऐसा नहीं होता है जो खील घुस जाए, कुछ हो जाए, पंचर हो जाए बाई चांस ट्यूबलेस टायर, तो वहाँ पे क्या होता है पूरी तरह से पंचर हो जाता है। कुछ सेकंड की में भी पूरा हवा जो उस पर निकल जाता है। तो और यहाँ पे ट्यूबलेस टायर के साथ ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। अगर हाईवे में ऐसा हो जाता है फ्रेंड्स, अगर आप लोग टायर पंचर हो जाता है तो बहुत ही स्पीड में अगर पंचर हो जाए तो वहाँ पे एक्सीडेंट्स की चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत स्पीड में चल रहा है, हवा तुरंत कम होगा तो फ्रेंड्स ऐसे बबलिंग करने लग जाएगा, तो उससे क्या होगा एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ जाता है। और यहाँ पे अगर ट्यूबलेस टायर में ऐसा हो जाता है फ्रेंड्स तो जितना भी पंचर हो जाए फ्रेंड्स उसमें क्या होता है कि फिर भी आप लोग 2 बंदे 3 बंदे एक साथ जो चढ़ के आप लोग लंबी दूरी तक भी जा सकते हैं। यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हैंडलिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स। ट्यूबलेस टायर के साथ आप लोग आराम से एक बंदे को बैठा के आप लोग जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है ट्यूबलेस टायर के बारे में और समझ में आ गया होगा। अच्छा ही तो फ्रेंड्स ये नहीं होता है कि हर मामले में अच्छा ही होता है, तो फ्रेंड्स कुछ बुराई भी होता है इसके बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को फिटिंग की बात करते हैं, तो फिटिंग में ट्यूबलेस टायर जो है वो डायरेक्ट रिंग में फिट हो जाता है, बीच में कोई ट्यूब वगैरह नहीं होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो ट्यूबलेस टायर को फिट करने में बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सभी लोग इसको जो है सही से इसको फिट नहीं कर पाता है। अगर कोई भी स्क्रैच थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो यहाँ पे एयर का लीकेज हो जाता है और फिट करते वक्त जो रिंग जो है उस डैमेज भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ट्यूब और टायर जो है यहाँ पे कहीं पे भी लोकल गैरेज में भी इसको आराम से फिट कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर कभी भी पंचर हो जाए, ज़्यादा बड़ा पंचर हो जाए तो यार अगर निकल जाए तो ट्यूबलेस टायर को आप हर एक जगह पे अब उसका काम नहीं कर पाता है, जबकि ट्यूब वाला टायर का इससे शिकायत नहीं होता है। आप कहीं पे भी आसानी से उसको बनवा पाते हो और वो जो आसानी से बन भी जाता है, लेकिन यहाँ पे ट्यूबलेस टायर में दिक्कत देखने को मिल जाता है। अगर आप कहीं पे भी ट्यूबलेस टायर में साइड में भी किसी तरह का से पंचर हो जाए तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो ट्यूबलेस टायर को चेंज करना पड़ जाता है, लेकिन ट्यूबलेस टायर को चेंज करना पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे ट्यूब वाले को जो पंचर हो जाता है तो यहाँ पे आप लोग ट्यूब का जो पंचर को बना के या फिर ट्यूब को चेंज करके टायर को यूज कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाता है कि टायर को आप लोग को चेंज करना पड़ जाता है, फिर 18 से 2000 का खर्चा जो आपका लग जाता है। लेकिन ट्यूब में ऐसा नहीं होता, ट्यूब में आपसे 200 से 300 रुपये के खर्चे में आपको उसी टायर को यूज कर सकते हैं इस जगह पे। लेकिन यहाँ पे ट्यूबलेस टायर में आपका जो है खर्चा वो बढ़ जाता है। लेकिन ट्यूबलेस टायर में एक बात है कि आप लोग अगर गाँव के रास्ते में चला रहे हो और फिर कुछ हाईवे में नहीं चला रहे हो, गाँव में ऑफ रोडिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे फ्रेंड्स लीकेज का चांसेस है और ट्यूबलेस टायर का पंचर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा पंचर होने लगता है। तो और ट्यूबलेस टायर जो फ्रेंड्स यहाँ पे एक साल में ही यहाँ पे क्या हो जाता है कि थोड़ा डैमेज हो जाता है और क्या होता है कि बार बार जो है पंचर होने लगता है। लेकिन ट्यूब वाले टायर में ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, और ट्यूब बार बार पंचर हो जाता है तो ट्यूब को चेंज करके फिर जो टायर का जो स्टेबिलिटी वो बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा ट्यूबलेस टायर में नहीं होता। ट्यूबलेस टायर में आपका जो है टायर को चेंज करना पड़ जाता है, तो फिर से 18 से 2000 का खर्चा जो फ्रेंड्स। और एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ट्यूबलेस टायर और ट्यूब के टायर में है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ट्यूबलेस टायर को फिटिंग करते टाइम अगर वहाँ पे फ्रेंड्स जो बीट होता है, जो टायर का बीट नहीं उठता है तो फ्रेंड्स वो टायर जो है बबलिंग करने लग जाता है। तो बीट को जो फ्रेंड्स बार बैठाने में वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देने लग जाता है। सभी तरह का मैकेनिक जो उसको सही से फिट नहीं कर पाता। तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स आप लोग को दिक्कत देखने मिल जाएगा। अगर थोड़ा सा भी स्क्रैच हो जाता है तो उससे क्या होता है, लीकेज वगैरह होने लगता है और उससे जो ट्यूबलेस टायर का आपका जो फ्रेंड्स कोई फायदा नहीं होता है, वहाँ पे फिर लीकेज वगैरह हो जाता है। तो इससे थोड़ा प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। सभी मैकेनिक और सभी जगह पे ये जो ट्यूबलेस टायर वो सही से फिटिंग नहीं कर पाता है। तो वैसे उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया, शेयर भी जरूर कर दे फ्रेंड्स, और वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो गाइस अगर नए हो चैनल पर तो नए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।